हेलो गाइज, कैसे आप सब। दिस इज योर रमजे। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम 600 प्लस क्वेश्चन मास्टर ऑफ क्लास के डिस्कस कर रहे थे, तो आज का लेक्चर होगा वो मोशन इन 1D का फर्स्ट लेक्चर होगा। हाँ, हम मोशन इन 1D में हम 4 लेक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट लेक्चर आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लगभग 50 के आसपास, 50 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो 4 पार्ट होंगे उनमें 50 मतलब 200 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड जो भी डाउट आए वो आप या तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों जगह डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि एक बॉडी है, वो 8 मीटर है, वो नॉर्थ में चलती है, वो 6 मीटर नॉर्थ में चलती है, 8 मीटर वो ईस्ट में चलती है और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? अपने को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक पार्टिकल है, वो 6 मीटर है, वो नॉर्थ में चलता है, तो ये है 6 मीटर। और ईस्ट में कितना चलता है? ईस्ट में चलता है 8 मीटर। और वर्टिकली अपवर्ड मतलब इस साइड में चलता है, वो है 10 मीटर। तो अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई, और ये होता है जेड। तो देखो, अगर हम आर वेक्टर लिखेंगे इन सब का तो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आर। आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू पुट करेंगे ही तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 80 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक आदमी है, वो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चलता है एंड 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट की तरफ। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बताना अपने को। देखो, 10 मीटर है, वो नॉर्थ की तरफ चलता है, तो ये हो गया 10 मीटर। और 20 मीटर है, वो ईस्ट की तरफ चलता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होता है? आई कैप, ये होती है जे कैप। तो यहाँ से आर वेक्टर लिखेंगे तो हो जाएगा 20 आई कैप प्लस का 10 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 22.5 मीटर आएगा। 22.5 मीटर कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ए पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है। यहाँ से डायग्राम बनाते हैं कि एक पर्सन है, वो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, तो ये 30 मीटर हो गया। ठीक है। फिर 20 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर यहाँ से 20 मीटर ईस्ट की तरफ चलते हैं। फाइनली 30 अंडर रूट 3 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब वो है कुछ इस डायरेक्शन में चलता है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? ये हो जाएगी 30 अंडर रूट 2 मीटर। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है। इस पॉइंट से अपने को डिस्प्लेसमेंट बनाना है। मतलब ये वो कौन सा पॉइंट हो गया? ये इसको इनिशियल, इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ, इसको बी, इसको ए, और इसको बी और इसको सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि इनिशियल से जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अपने को ये बताना है, मतलब अक्स, इसकी वैल्यू अक्स मान ले तो अक्स की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो यहाँ पे देखो ओ वेक्टर है, ए ओ वेक्टर कितना दे रखा है? ए ओ ए वेक्टर दे रखा है यहाँ पे 30 जे कैप। आई कैप में तो है नहीं, आई कैप में 0 है। ए बी वेक्टर यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर आई कैप में है तो 20 आई कैप। ठीक है। अब अगर हम बात करें बी ऑफ सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, इस वेक्टर की बात करें, इस वेक्टर के दो यहाँ पे कंपोनेंट कर लेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो जब हम इसको कंपोनेंट करके लिखेंगे तो यहाँ से ये डायरेक्शन इसे, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन आएगी और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे माइनस का 30 अंडर रूट ऑफ 2 कोस ऑफ 45 डिग्री आई कैप में है, माइनस का ऑफ 30 अंडर रूट 2 ऑफ साइन ऑफ 45 जे कैप। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का कोस 45 की वैल्यू होती है 1/अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 30 आई कैप माइनस का ऑफ 30 जे कैप। ठीक है। अब अपने को तो बताना है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो यहाँ पे देखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास?
वो हो जाएगा ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस का ए बी वेक्टर और प्लस का बी सी वेक्टर। अब जब इन तीनों वेक्टरों को ऐड करेंगे तो जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा माइनस का ऑफ 10 आई कैप प्लस का ऑफ 0 जे कैप। जीरो में कोई वेक्टर नहीं आएगा, आप इन तीनों वेक्टर को ऐड करके देख लेना तो यही वेक्टर आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है 10 मीटर। 10 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन वेस्ट की तरफ आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 मीटर अलोंग वेस्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है वो 400 मीटर नॉर्थ की तरफ और 300 मीटर साउथ, देन द फेल से 1200 मीटर है वो अपवर्ड, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट, अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहाँ पे 400 मीटर है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ में चलता है और 300 मीटर है वो साउथ में चलता है। तो ये 300 मीटर हो गया, ये 400 मीटर हो गया। अब 1200 मीटर है वो अपवर्ड इस डायरेक्शन में आता है, वो आता है 1200 मीटर। अब देखो अपने पास जो नेट जो यहाँ पे डिस्टेंस बचेगी वो हो जाएगी, नीचे 300 मीटर चला, ऊपर 400 मीटर, तो 300 400 माइनस का 300 मतलब ऊपर चला वो हो जाएगा 100 मीटर, और ये अपवर्ड है, ये है 1200 मीटर। अब हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ प्लस का 1200 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग हमारे पास, वो आ जाएगी 1200 मीटर के आसपास। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कि अपने को एक है ना, एक सर्कुलर आर्क दे रखा है और एक रेडियस आर है, रेडियस आर का एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इस आर रेडियस के सर्कल को कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड, 40 सेकंड लगते हैं। तो अपने को बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है जब ये 2 मिनट और 20 सेकंड, मतलब 2 मिनट और 20 सेकंड होंगे तब इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। और एक राउंड में इसको कितने सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड। तो यहाँ से 2 मिनट 20 सेकंड को हम टोटल सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास सेकंड आएगा, वो आएगा, अब ये 140 सेकंड होगा। देखो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करते हैं, एक सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 1/40, 1/40। अब 140 सेकंड में कितना राउंड कवर करेगा ये, 1/40 इंटू 140, तो ये वैल्यू आएगी, वो आएगी 3.5। मतलब इतने सर्कल के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताना है। तो देखो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ पे आ गया ये 1 सर्कल कंप्लीट, फिर ये 2, फिर ये 3, अब ये 3 सर्कल हो गया, फिर 3.5 मतलब फिर हाफ सर्कल और चलेगा, तो हाफ सर्कल चल के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये बोलता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो रेडियस है वो हो जाएगी, ये आर, सेंटर से आर होता है, इस सेंटर से इधर आर और इधर आर, मतलब ये दो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा आर प्लस का आर, तो 2 आर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक रेडियस 1 मीटर rolls from the half a revolution on the horizontal ground, the magnitude of the displacement of the point, the volume the initial quantity, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला मैं आपको समझा देता हूँ कि एक है हाफ रोल है, रोल दे रखा है, तो सर्कल, ये सर्कल ही बोल रहे थे, एक रिंग है, ठीक है। ये रिंग यहाँ से चलती है और ये इस वाला पॉइंट मतलब ए डैश, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और ये ए डैश यहाँ पर पहुंच जाते हैं, मतलब टॉप पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। देखो ये ये होता है आर, रेडियस आर, तो ये टोटल कितना हुआ है 2 आर। अब ये जो पूरा सर्कल होता है इसकी जो टोटल लेंथ होती है आर की वो कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर कंप्लीट सर्कल की आर्क होती है, तो हाफ सर्कल की आर्क क्या हो जाएगी, हाफ सर्कल की आर्क हो जाएगी 2 पाई आर ऑन 2, मतलब पाई आर।
सिंपल पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है वो होगी पाई आर। ठीक है, तो अपने को ये डिस्टेंस बतानी है, मतलब जो ये डिस्टेंस बतानी है, तो ए से ए डैश के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगी वो अंडर रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस का ऑफ टू ऑफ आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आर कॉमन आ गया और पाई स्क्वायर प्लस का 4 आर बराबर 1 मीटर दे रखे हैं। देखो रेडियस 1 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वो अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस का 4, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ए पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड ऑफ हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। अपने को एवरेज वेलोसिटी बतानी है, कब बतानी है कि ये एक पर्सन है वो हाफ डिस्टेंस में v1 टाइम में चलता है और नेक्स्ट जो हाफ हाफ डिस्टेंस है उसमें v2 टाइम चलता है, मतलब ये भी s/2 और ये भी s/2, s/2 s/2। तो इसका हम टाइम t1 मान लेते हैं। t1 टाइम क्या आ जाएगा, t1 टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी, s/2 अपॉन वेलोसिटी v1। इसका t2 टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस s/2 अपॉन v2। ठीक है, ये आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे s प्लस का टाइम t1 प्लस का t2। देखो अब s t1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे s/2 अपॉन v1 प्लस का s/2 अपॉन v2। s से s गया। आज जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 ऑफ v1 प्लस का v2 अपॉन v1 प्लस का v2। ये फॉर्मूला आगे जो हम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें यूज होने वाला है। तो यहाँ इसका डेरिवेशन भी बता दिया कि ऐसे ऐसे सोल्व होगा। एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो है अपने पास, टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम हमको यहाँ से दे रखा है। देखो वेलोसिटी दे रखी है और डिस्टेंस, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे रखा है। पार्टिकल ए एंड बी ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एंगल बना रहे हैं। ये पार्टिकल है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। और पार्टिकल बी है वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री। देन विथ द टाइम एक्सिस द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। देखो अब इनका जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वी ए बराबर वेलोसिटी वी अपॉन वी बी हो जाएगा 10 ऑफ थीटा। स्लोप स्लोप की पार्टिकल ए की स्लोप हो जाएगी वो 10 ऑफ थीटा ए अपॉन पार्टिकल बी की जो स्लोप हो जाएगी 10 ऑफ थीटा बी। तो 10 ऑफ 30 डिग्री अपॉन 10 ऑफ 60 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/√3, और 10 ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/3। तो देखो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अपने को एक कार ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ए टू बी, स्पीड है उसकी वो 20 किलोमीटर पर आवर से है। रिटर्न एट स्पीड, ठीक है, वो है मतलब एक कार है ए से बी ट्रेवल कर रही है, तो इसकी ए से बी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो रिटर्न एट ए स्पीड, इसकी वापस वो आने की स्पीड है वो आती है 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब अपने को एवरेज स्पीड बतानी है, तो पिछले वाले फॉर्मूले से अगर हम पता करें एवरेज ऑफ स्पीड हो जाएगी 2 ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2। तो देखो v1 यहाँ पे क्या है 20 प्लस का v2 कितना है 30। v1 कितना है 20 प्लस का v2 कितना है 30। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ऊपर ऊपर आ जाएगा 1/20 अपॉन 0। तो ये से 0 गया। अब हम जिसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही सिंपल फॉर्मूला यूज होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला है कि ए बॉय है वो वॉक स्कूल एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड। इतनी सी वो बैक आता है, मतलब उसी डिस्टेंस से वापस आता है, कांस्टेंट स्पीड है इतनी। तो एवरेज स्पीड वो सेम फॉर्मूला लगाना है, एस ऑफ एवरेज हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2। 2 ऑफ v1 कितना है यहाँ पे 0.5 इंटू
V2 कितना है 4, तो 2.4 इंटू 2.5 इंटू 2.5 प्लस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 40, 40/13 किलोमीटर पर होवर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आंसर कौन सा है? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि ए कार ट्रेवल ऑफ द फर्स्ट ऑफ द। अब देखो यहीं पे वो सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है। v1 की वेलोसिटी, v1 की वैल्यू ये दे रखी है, v2 की ये दे रखी है, तो डायरेक्ट हम इसको सोल्व करेंगे। स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा है तो एस ऑफ एवरेज हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2, तो 2 × 30 प्लस का 50, तो 30 प्लस का नीचे आ जाएगा, 30 प्लस का 50, तो ये 80 हो जाएगा, 10 से 10, तो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेम फॉर्मूला यूज हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि ए कार मूविंग ए स्ट्रेट लाइन कवर ऑन 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस अपन एस मानते हैं तो 1/3 मतलब एस अपॉन थर्ड है, एस अपॉन 3 है, इतने डिस्टेंस से 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता है। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी वो आ जाएगी 2s/3। ये कितने की स्पीड से चलेगा यहाँ पे? 60 किलोमीटर पर आवर्स। अपने को एवरेज स्पीड बतानी है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो टाइम हो जाएगा t1, टाइम की हम बात करें तो हो जाएगा s/3/20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से t2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2s/3/6, 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें, वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस कितनी है? एस, टोटल टाइम t1 प्लस का t2। देखो एस ऐसे के ऐसा, t1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे s/3/20 प्लस का t2 की वैल्यू रखेंगे 2s/3/60। एस से एस किया यहाँ से। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके देख लेना, जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36 किलोमीटर पर हॉर्स। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि ए कार मूविंग ऑफ द हाफ ऑफ इट्स टाइम 80 किलोमीटर ऑफ द रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ टाइम इतना, then the distance covered on the 60 किलोमीटर of the average of speed। ठीक है, अब एवरेज स्पीड हाफ टाइम, एवरेज स्पीड तो वही होगी ना। अगर हम एवरेज स्पीड की यहाँ पे बात करें तो v1 प्लस का v2/2। तो v1 कितना है यहाँ पे 80 प्लस का, v2 कितना है 40/2। तो यहाँ से सोल्व करके आंसर आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, ये एवरेज ऑफ स्पीड का फॉर्मूला लगाना, v1 प्लस का v2/2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि एक ट्रेन है, कितने की स्पीड से चल रहा है, देन द फर्स्ट 1 हॉर्स। ठीक है, फर्स्ट ओवर में मतलब 1 घंटे में इतने की स्पीड से चल रही है, और जो नेक्स्ट हाफ ओवर है उसमें इतने की स्पीड से चल रही है। इट्स एवरेज स्पीड। अब अपने को इसकी एवरेज स्पीड बतानी है कितनी होगी। देखो 1 घंटे में है, 1 घंटे में वो ट्रेन है कितने की स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। और 1/1 आवर्स में मतलब हाफ ओवर में, नेक्स्ट हाफ ओवर उसमें चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें v1 बराबर क्या हो जाएगा s1/t1। ठीक है, v1 वेलोसिटी कितनी है? v1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सॉरी, यहाँ से अगर v1 की वैल्यू निकालें तो ये 60, तो 60 बराबर एस वन कितना है? एस वन तो निकालना है अपॉन, तो यहाँ पे तो टाइम आएगा वो आएगा हमारे पास 1। तो s1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अगर हम यहाँ पे s2 की बात करें तो v2 बराबर आ जाएगा s2/t2। v2 कितना है 40
S2 निकालना है, टाइम ऑफ 1/2, तो ये 2 2 ऊपर जाएगा और ऊपर जाके 40 में डिवाइड हो जाएगा, तो S2 आ जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर। अब हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड होता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल डिस्टेंस S1 प्लस का S2 अपॉन टोटल टाइम। S1 की बात करें वो 60 है, S2 की बात करें 20 है, अपॉन जो अगर हम टोटल हॉर्स की बात करें, टोटल टाइम की बात करें, तो 1 प्लस का 1/2 मतलब 3/2। तो 80 अपॉन 3/2 को हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 53.33, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन कौन सा होगा, लोडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट, ये भी रॉन्ग है। अर्थ रिवॉल्विंग ए राउंड ऑफ द सन, ये भी गलत है। मोशन इन द मोशन ट्रेन, ये भी गलत है। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, एक ट्रेन है वो स्ट्रेट ट्रैक पे रनिंग कर रही है, तो ये मोशन इन 1D का एग्जाम्पल है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि ए एक ट्रेन है, वो कितनी मीटर है, कितनी मीटर लंबी है, 150 मीटर, ठीक है। मूविंग ऑन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतनी की वेलोसिटी से चल रही है। द टाइम टेकन ऑफ द ट्रेन क्रॉस एक ब्रिज है, उस ब्रिज की लेंथ है वो इतनी मीटर है। देखो ये ट्रेन है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर, और जो ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है, वो है 850 मीटर। तो देखो ये ट्रेन यहाँ से, मतलब यहाँ से अगर एंटर करना स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर इस ट्रेन को हम यहाँ पे पुट करें, मतलब ये 150 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी, इसके आ जाएगी वो 150 प्लस का 850, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000, 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गया। तो अपने को टाइम बताना है, इतनी की स्पीड से चल रही है, तो टाइम हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस, तो 1000 मीटर अपॉन टाइम हो गया वो 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 80 सेकेंड, मतलब 80 सेकेंड, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 में ए पार्टिकल इज द कंसर्न इज द मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज द, इतना टाइम दे रखा है, इतनी डिस्टेंस दे रखी है और ये टाइम दे रखा है। सिंपल, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें हम, तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, मतलब 30/10, तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अपने को फॉल्स पूछा है, तो एवरेज स्पीड दे रखा है कि किसी ने, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका जो फॉल्स दे रखा है, मतलब ये तो करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जीरो, ये जीरो नहीं होगा, ये भी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब इसमें बोला है कि अगर वो पार्टिकल चल के यहीं पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका जीरो होगा ना, मतलब इसमें दे रखा है 30, तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो ये होगा सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस, ठीक है। ए पार्टिकल है वो मूव करता है एक सेमी सर्कल, रेडियस है उसकी 10 मीटर है, इन 5 सेकेंड, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी ऑफ एवरेज वेलोसिटी होती है, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल ऑफ टाइम। तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो इस अलोंग और सेमी सर्कल, यहाँ से, तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10 मीटर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × 10, 20 मीटर, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट, तो 20 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 5, तो 4 मीटर पर सेकेंड किसमें है, डी इज द
करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो अपने को रेशियो है वो बताना है क्या होगा। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ एवरेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, स्पीड ऑफ एवरेज। वेलोसिटी ऑफ एवरेज होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू वन। लेस देन इक्वल टू वन क्यों आता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा या तो बराबर होगा या कम होगा, किससे, डिस्टेंस से। ठीक है, ये एक रिलेशन आता है, तो ये हमको पता रहना चाहिए, तो इससे ये आया है। तो देखो, अब ऑप्शन हम चेक करते हैं कि इक्वल और लेस देन। देखो, यूनिटी और लेस, तो बी ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है, लेस देन यूनिटी। ये रॉन्ग है। यूनिटी और मोर, ये भी रॉन्ग है। यूनिटी, सिर्फ यूनिटी नहीं होगा, यूनिटी और लेस दोनों होंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि ए पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड ऑफ द फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम ऑफ वेलोसिटी v2, देन मीन ऑफ वेलोसिटी ऑफ v। इसका मीन पूछा है, तो मीन पूछा है तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल होता है, v1 प्लस का v2 अपॉन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि इफ ए कार कवर है, इफ ए कार कवर टोटल इतनी डिस्टेंस है, मतलब 2/5 डिस्टेंस वेलोसिटी v1 से, और 3/5 डिस्टेंस वेलोसिटी v2 से कवर करता है, देन अपने को एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो t1 प्लस का t2, यहाँ से t1 प्लस का t1 वैल्यू निकालेंगे तो t1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2, यहाँ से s, टोटल डिस्टेंस s है 2s, इसको s मान लो। ठीक है, तो 2s अपॉन 5 प्लस अपॉन v1, और यहाँ से जब t2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3s अपॉन 5 अपॉन v2। देखो, s से s कैंसिल हो गया, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 5v1v2 अपॉन 3v1 प्लस का 2 of v2, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में अपने को क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन रेस्पेक्टिवली द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, रिप्रेजेंटेड, मोशन ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, अपने को एक ग्राफ दे रखे हैं। कौन सा ग्राफ दे रखा है, ये एस और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, और एक पॉइंट है, एक वो पार्टिकल है, वो ओ से लेके डी तक जाता है, मतलब पहले ओ ए जाता है, फिर ए बी जाता है, फिर ए बी सी जाता है, फिर डी सी जाता है। तो अपने को एक कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, देखो एक एक ऑप्शन देखते हैं कि द द ऑब्जेक्ट मूव द कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी। देखो, इसके पॉइंट लिखते हैं हम 0,0। डिस्टेंस कितनी है, 0। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 0। तो यहाँ पे अगर टी के लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे टी मान लेते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस तो 0 है। अगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे उल्टा ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आएगा। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो एवरेज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एवरेज है वो भी हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी करेक्ट ऑप्शन बताना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर इन द ऑलवेज। ये ऑलवेज ये तो अभी बताया था, इक्वल और लेस देन 1 होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
देखो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि ये ट्रेन है वो इतनी मीटर है और इतनी मीटर वो लंबी है एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतनी की वेलोसिटी से चल रहा था टाइम टेकन ऑफ द ट्रेवल क्रॉसिंग ब्रिज। देखो ये सेम क्वेश्चन है ना, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये तो मैं आपको बता दूं कि जो अगर हम इसको सॉल्व भी करें, अगर हम इसको सोल्व करें तो डायरेक्ट सोल्व करके बताता हूँ। 100 मीटर प्लस का अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर। और 1000 मीटर आ गया तो उसको 1100 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। तो टाइम हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 1100 मीटर अपॉन टाइम जो ये दे रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी की वेलोसिटी से चल रहा है, ये 45 को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे 45 तो 5/18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। तो 12.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 88 सेकंड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। किस कैसे सोल्व करना है वैसे बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया, पिछला क्वेश्चन भी सेम था, सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हुई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि ए पार्टिकल मूव 20 सेकंड में इतने की वेलोसिटी देन वेलोसिटी अगले जो 20 सेकंड है उसमें इतने की वेलोसिटी फाइनल मूव द 5 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट 20 सेकंड। अपने को एवरेज वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी ऑफ एवरेज यहाँ पे हो जाएगी v1 प्लस का v2 प्लस का v3 अपॉन 3। ठीक है, v1 कितना है 3 प्लस का v2 कितना है 4 प्लस का v3 कितना है 5 अपॉन डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि द करेक्ट स्टेटमेंट, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। ए बॉडी है हैविंग जीरो वेलोसिटी, एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी जीरो है, विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही करेक्ट हो गया कि कोई जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी, क्योंकि जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ पे जो रेस्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, क्योंकि वो वापस आता है एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे हमारे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक बुलेट को हम फायर करते हैं, ठीक है, कितनी वेलोसिटी v से। ठीक है, वेलोसिटी हम मान लेते हैं, वेलोसिटी है u, ये पॉइंट ए है। जब पॉइंट बी है मतलब हाफ, इतने इतने मीटर के बाद 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे रखी है, इसकी वेलोसिटी u/2 हो जाती है। अब ये चलता चलता ये मान लो सी पे रेस्ट में आ गया, पॉइंट ऑफ सी पे रेस्ट में आ गया, ये सी पे रेस्ट में आ गया। तो ये अपने को यहाँ से बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो अक्स मान लेते, दो अक्स अपने को बताना है, सिंपल। पहले अगर हम इस पे फॉर्मूला लगाए ए से बी तक लगाए तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as। वी स्क्वायर ये कितना है u/2 का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्सलेशन ए अपॉन एस कितना है 3। तो यहाँ से 6a बराबर आ जाएगा हमारे पास 3u² अपॉन 4। तो देखो ए में ए आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ गई, वो आ गई u² अपॉन 8। एक्सेलेरेशन ही तो निकालना था। अब एक्सेलेरेशन ये हो गया ए पॉइंट से लेके हमने बी पॉइंट तक इक्वेशन निकाली। अब हम निकालते हैं बी से लेके सी। ठीक है, बी से सी तक लगाएगा तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as। वी स्क्वायर रेस्ट में है तो यहाँ पे वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी एंड में, तो 0 अपॉन u/2 का स्क्वायर माइनस का ऑफ 2। एक्सेलेरेशन कितना है u² अपॉन 8 और यहाँ पे जो s है वो है अक्स, सिंपल। अक्स की जो वैल्यू आएगी वो बता दो, वो आएगी 1 इसको सोल्व कर लेना, u² से ये u इधर जाएगा तो u² से u² कैंसिल हो जाएगा, तो अक्स की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1 तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ए एंड बी आर द ग्राउंड। ठीक है, ए और बी बराबर अपने को ए दे रखे हैं,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस अपने को ए दे रखा है, ठीक है। द बॉयज एट बी स्टार्टिंग रनिंग ऑफ द डायरेक्शन परपेंडिकुलर ए बी विथ वेलोसिटी ऑफ v1। ये वेलोसिटी v1 से चलना स्टार्ट करते हैं। द बॉयज एट ए रेस्ट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी v1 से देन कैच ऑफ द अदर बॉयज ऑफ, मतलब अपने को ये टाइम बताना है। यहाँ तक पॉइंट सी मान लेते हैं v1, ठीक है। ए सी देखो यहाँ पे अब निकालते हैं, ए सी कितना हो जाएगा, ए ऑफ सी, टी टाइम हो जाएगा, वो आएगा वी टी। बी सी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी वन टी। अगर हम इस पे इक्वेशन लिखे, ए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस का ऑफ बी सी का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर टी स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे टी की वैल्यू तो बतानी है, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ऑफ वी वन का स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ये था क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, ए कार ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वे v1 दे रखा है और v2 दे रखा है, एवरेज ऑफ वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ एवरेज वही फॉर्मूला लगाना है, v1 v2 v1 v1 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2। v1 की वैल्यू है वो है 40 और v2 की है वो है 60। जब हम इसको इसमें पुट करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा सी। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला कि ए पार्टिकल एक्सपीरियंस a constant acceleration of the 20 second after starting from the rest if it travel a distance s1 in the first 10 second and a distance of s to the next of 10 second। then देखो क्या बोला है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये बोला है कि जो पार्टिकल है, मतलब जो हम अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, s बराबर होता है यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे u ऑफ रेस्ट स्टार्ट करते हैं तो u बराबर 0 है, s1 s1 है, वो हाफ ऑफ ये 0 आ जाएगा, हाफ ऑफ ए टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे है तो वो 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 आ गई। मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे s1 बराबर आ जाएगा, हो जाएगा 50 ए, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में देखो अब इसमें बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 10 सेकंड। अब अपने को वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की 10 सेकंड बाद, तो वो कितनी आ जाएगी, v बराबर u प्लस का 80 से इससे आएगी, तो v बराबर ये तो 0 है, तो a इंटू टी टाइम है 10, तो वो आ जाएगी 10a, सिंपल। अब हम इससे s को निकालेंगे, s हो जाएगा, वो आ जाएगा u u t, u कितना है यहाँ पे 10 है इंटू टी, टी कितना है वो है 10 प्लस का हाफ ऑफ ए कितना है, ए इंटू टाइम है वो है 10। अब हम S2 को इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 150 ए, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, तो सोल्व करके देख लेना ये आएगा। अब हम देखते हैं, अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो S1 बराबर आता है S2 अपॉन 3, तो कि कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है कि द डिस्टेंस एक्स ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट टी, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सेलेरेशन बताना है, ठीक है। ये v बराबर होता है dx अपॉन dt। ये वेलोसिटी निकाल लेंगे पहले, इसका एक्सेलेरेशन करके इसका 0 हो जाएगा, तो ये a1 प्लस का ऑफ 2a2 t आ जाएगा। अगर हम वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन dv अपॉन dt, वो आ जाएगा 2a2, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम आर गिवन बाय, ये दे रखे हैं, तो पार्टिकल का अपने को एवरेज स्पीड बतानी है। देखो x बराबर दे रखा है ए टी स्क्वायर,
y बराबर दे रखा है b ऑफ टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर। तो यहाँ से v ऑफ x आ जाएगा, वो आ जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt मतलब 2 ऑफ 80। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ y आ जाएगी, वो आ जाएगी dy अपॉन dt मतलब 2 ऑफ bt। तो यहाँ से जो अपने को वेलोसिटी स्पीड है तो बतानी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी एक्स का स्क्वायर प्लस का वी ऑफ वाई का स्क्वायर, मतलब यहाँ से सोल्व करेंगे 2 ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ 80 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा 2t, तो बाहर आएगा अंडर रूट से, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि ए इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज द लीनियर विथ, ये देख वेलोसिटी दे रखी है v बराबर के टी, जहाँ पे k बराबर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल है तो अपने को डिस्टेंस बतानी है, तो s बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन v ऑफ डी टी, 0 से 3 सेकंड में। तो देखो 0 से 3 सेकंड में k ऑफ t आ गया dt। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 के टी स्क्वायर 0 से 3। अब देखो ये वे पुट करेंगे तो हाफ ऑफ ये आ जाएगा 3, सॉरी के की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी की जगह रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 9 मीटर। 9 मीटर कौन सा ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी गिवन द प्रोपोर्शनल ऑफ द क्यूब ऑफ द टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस है वो टाइम के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से जब इसको कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब एक्सेलेरेशन पूछे, एक्सेलेरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास डी d2s अपॉन डी ऑफ टी स्क्वायर। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आ जाएगा 6 ऑफ kt। मतलब ये सिर्फ एक्सेलेरेशन है, वो किस पे डिपेंड है, टाइम पे। तो इंक्रीज विथ टाइम इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द वॉल्यूम मेजर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे मेजर किया जाए, एक तो ग्राफिकल से हम, एक स्पीडोमीटर, वेलोसिटी इससे नहीं देन ऑफ दे दे तो ए और सी ऑप्शन शायद करेक्ट हो जाएंगे, शायद क्या ए और सी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ 6